क्लास 8 एनसीईआरटी न्यू बुक हम सॉल्यूशन बना रहे थे। फर्स्ट टॉपिक जो था, जो कि पहला चैप्टर है ए स्क्वायर एन ए क्यूब, तो उसका बहुत सारे हम क्वेश्चन बनाए थे। अब ये जो वीडियो है इसमें फिगर इट आउट लिखा हुआ बुक में, फिगर इट आउट में अलग से क्वेश्चन नंबर दिया 1 2 3 4, तो उसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे। इस वीडियो से पहले बहुत सारा जो इंटरनल था जिसमें कि आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, सिर्फ क्वेश्चन मार्क आगे क्वेश्चन, तो उसका हम सॉल्यूशन बना चुके हैं इस फिगर इट आउट से पहले। इसमें पूरा फिगर इट आउट आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, अभी से पहले आप जो भी क्वेश्चन पढ़े उसको सब मिला के एक जगह दे दिया है कि आप जो पढ़े क्या सीखे, उससे आपको इसको बनाने के बाद आपको पता चलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए इसको पता करने क्या तरीका है, हम लोग क्या करेंगे कि 1 इंटू 1 करेंगे, 1 2 इंटू 2 करेंगे, 10 तक यहाँ पे लिखेंगे, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, 8 इंटू 8 होगा 64, 9 इंटू 9 होगा 81 और 10 इंटू 10 होगा 100। अब इसको देख के हमको क्या पता चल रहा है, देखिए जिस भी नंबर का लास्ट में, आपको याद रखिए जिस भी नंबर का लास्ट में अगर 1 हो, देख सकते हैं यहाँ पे 1 आया, 4 हो, ठीक है, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या फिर 9 हो, ये नंबर अगर किसी भी नंबर का लास्ट में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। कंफर्म नहीं को होगा ही, लेकिन हो सकता है, ठीक है, कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका लास्ट में ये तो आएगा ही। और क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ जीरो, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। मतलब क्या है, तो 2 जीरो होगा, 4 जीरो होगा, 6 जीरो होगा। अब इसमें क्या क्या छूट गया, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नहीं आया है, ठीक है, 3 नहीं आया है और 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया। मतलब जिस भी नंबर का लास्ट में 2 3 7 8 हो, तो वो गारंटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरो मतलब 1 0 3 0 5 0, तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट का में क्या है, लास्ट में 2 है, यहाँ पे आया 2, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर क्या है, 8 है, फिर देखिए 8 इसमें आ गया, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर क्या है, 7 है, ये भी लास्ट में देखिए 7 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जो लास्ट में था यहाँ पे 9 था, 9 तो इसमें आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, गारंटी नहीं है कि होगा। हम इसको पहले चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। चेक करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। ये जो पूरा है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 बार में गया, यहाँ 1 आ गया, तो 18 है तो 6 बार में 18 और 3 बार में यहाँ पे गया। फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 1, फिर ये 11 से डिवाइड होगा 11 और 11 से डिवाइड होगा 1। आप यहाँ पे जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इसका जितना भी फैक्टर था सब पेयर में आया, देखिए ये भी पेयर में आया है, ये भी पेयर में आया। तो जब सब फैक्टर पेयर में आए तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 3, यही 3 ठो था जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। अब सेकेंड नंबर बनाएंगे। सेकेंड में क्या बोल रहा है, विच आर एमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4। इसमें सबका जब स्क्वायर करेंगे तो किसका में लास्ट डिजिट में 4 होगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 64 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 64 इंटू 64, आप इंटू कीजिएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन हम लोग को इतना लंबा इंटू नहीं करना है, आप सिर्फ लास्ट को इंटू कीजिए। लास्ट में क्या है 4, तो 4 इंटू 4 करेंगे। देखिए अब 4 इंटू 4 कितना आता है 16, इसका लास्ट में कितना हो गया 6 हो गया। हमको क्या पूछ रहा था कि किसका लास्ट में 4 आएगा, तो ये तो नहीं आया। अब 8 हम देख सकते हैं, 8 इंटू 8 कितना होता है 64, इसका लास्ट में 4, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे लिखिए 108 का स्क्वायर, ये इसका लास्ट में 4 आएगा। और फिर इसी तरीके से 2 है तो 2 इंटू 2 4, ये भी आएगा। एंड 292 का स्क्वायर, ये 2 हो गया। लास्ट वाला नहीं होगा क्योंकि 6 इंटू 6 आप देख सकते हैं 36, लास्ट में 6 आता है, तो ये जो सेकेंड का आंसर था ये 2 होगा। क्वेश्चन 3, गिवन 125 स्क्वायर इक्वल टू 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर।
तो 125 स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको 126 का स्क्वायर करना है। तो अगर 126 का स्क्वायर करना है तो हम इसको 126 इंटू 126 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बुक का जो तरीका दिया उस तरीका से आपको बताते हैं। तो एक रूल था, अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे, जैसे कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहाँ पे कितना है, कितना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर होगा, यानी ये 25 होगा। ठीक है, ये रूल था। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको 125 का स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि 15625। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 125 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, जिसको ऐड करके आएगा तो ये आएगा। अब हमको कितना निकालना था, 126 निकालना था, मतलब 126 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे। तो 25 तक तो ऐड किया हुआ, 26 को ऐड करेंगे एक्स्ट्रा एक। अब 126 ऑड नंबर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका निकालने का एक तरीका होता है, देखिए वो फॉर्मूला होता है nth ऑड नंबर इक्वल टू 2n-1, फॉर्मूला होता है 2n-1। अब यहां पे कितना निकालना था, 126, तो 126 ऑड नंबर इक्वल टू 2 इंटू एन के जगह पे क्या लिखेंगे, 126 -1। अब 2 से इंटू करेंगे, 6 को 2 से इंटू करेंगे, 12 का 2 बचा 1, 2 इंटू 2 4 और 1 5, और 2 को 1 से इंटू किए 2 -1। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो होगा 251, मतलब 126 जो ऑड नंबर था, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था, वो कितना निकला, 251। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 126 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 125 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 251, क्योंकि एक ऐड और कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे 125 का स्क्वायर दे दिया है 15625 प्लस 251, 5 ऑप्शन दिया हुआ था, 4 है यहाँ पे, 5 ऑप्शन दिया हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला होगा, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये आंसर किसका था, ये आंसर 3 का था। आंसर 4 की क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, मान लीजिए इस टाइप का स्क्वायर है, जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। इसका ये साइड पूछ रहा है कि साइड कितना होगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, आंसर बनाने 4 का, एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया पहले आप लिख लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 441, और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इक्वल टू क्या होगा, 441, यहाँ मीटर स्क्वायर था तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब साइड इंटू साइड है, तो इसको अगर इंटू करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इक्वल टू 441, या आप डायरेक्ट भी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि साइड स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब जब भी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो लिखेंगे साइड इक्वल टू, स्क्वायर ये इधर आएगा तो रूट अंडर होगा 441, और इसका रूट जो निकलता है, इसका रूट 21, ये हो जाएगा मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर था। जब रूट निकालेंगे, देखिए 441 का रूट कैसे निकलेगा, इसके लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर सकते हैं। अगर ये डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 बार में गया, और फिर यहाँ पे आया 1, 4 बार में आया 12, और ये 7 बार में, फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जो 12 9, फिर ये डिवाइड होगा 7 से 7 बार में, 7 से 7 बार में। यहाँ 2 ठो 3 है, 2 ठो 7 है। जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 में से एक बाहर निकलता है, एक 3 निकला, एक 7 निकला, 7 3 कितना हुआ 21, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 21 मीटर आंसर। क्वेश्चन 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए आपको सबसे छोटा, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि ये तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम सबसे पहले वो नंबर निकालेंगे जिससे, सबसे छोटा ऐसा नंबर निकालेंगे जो 4 9 और 10 इससे डिवाइड होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लिखेंगे 4 9 और 10। अब एलसीएम का क्या नियम होता है, हम सबसे छोटा प्राइम नंबर जैसे कि 2 से 3 से इस तरीके से डिवाइड करेंगे, और कम से कम 2 नंबर डिवाइड लगना चाहिए। जैसे 2 से अगर डिवाइड करें तो ये दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 4 का क्या हो गया 2, 9 का डिवाइड नहीं लग रहा, 9 छोड़ देंगे, और ये हो गया 5। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 2 चीज डिवाइड हो रहा है, तो आपको इसी को इंटू कर देना है। एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10
इक्वल टू, अब सबको इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 को 9 से इंटू करेंगे तो 180। देखिए 180 वो नंबर आया जो कि 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये सबसे छोटा है जो कि डिवाइड हो रहा है। इससे पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ये तीनों से डिवाइड होता है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। 180 है, ये 2 से डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 45 होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 15 होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 5 होगा, 5 से डिवाइड होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे हम 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इससे पहले आपको बताए थे कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और सभी फैक्टर पेयर में आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में, लेकिन 5 क्या है, पेयर में नहीं है। तो मतलब हमको अगर एक एक्स्ट्रा और 5 यहाँ पे होता तो हम लोग को कह सकते थे कि जो भी नंबर होता वो क्या होता, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 5 से इंटू करेंगे, तो यहाँ 5 से इंटू किए तो यहाँ भी 5 से इंटू होगा, इंटू करने के बाद ये 900 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए सब पेयर में हो गया, तो क्या निकला 900। तो 900 हमको ऐसा नंबर निकला जो कि सबसे छोटा नंबर है, और ये तीनों से डिवाइड भी होता है और स्क्वायर नंबर भी। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर required smallest number equal to 900। अब क्वेश्चन 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। हमको वो सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि इस पे मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आए, यानी जो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। और फिर क्या करना, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि 9408 जो दिया हुआ है इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें सबसे छोटा जिससे कि ये परफेक्ट क्या हो जाए, ये परफेक्ट आपका स्क्वायर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो है 2 से डिवाइड होगा, यहाँ होगा 4, यहाँ बचा 1 7 0 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2, 3 बार में गया 6, ये 5, फिर 2, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 1 1 7 6, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 5, यहाँ पे हो गया 8 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आएगा 2 9 और 4, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1 4 7। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर ये यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा, फिर ये 7 से 1 1। ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 9408 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू कितना 2 है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे कितना हो गया 4, ये 5, ये 6, और 3 एक ठो था और 7 जो था वो 2 ठो था। अब ये जो है अगर इसको पेयर लगाते हैं, देखिए ये पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, ये भी पेयर लग गया, मतलब इसका जितना भी फैक्टर था सब पेयर लग गया, लेकिन 3 पेयर नहीं लगा, मतलब यहाँ पे 3 जो है घट रहा है। तो हम क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको इंटू कीजिए, 8 3 जा 24 बचा 2, फिर यहाँ लिखेंगे 2, 0 से इंटू होगा 2 हो जाएगा, फिर 3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 4 जा 12 का 2 बचा 1, और 9 है 27 और 128। मतलब ये क्या निकला, ये आपको ऐसा नंबर निकला जो कि आपका ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसको आगे आप सेम टू सेम ये चाहे तो लिख सकते हैं। अब हमको पूछ क्या रहा था कि स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इससे मल्टीप्लाई होने पे वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम सबसे छोटा नंबर क्या था जो मल्टीप्लाई किए थे, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू 3, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आपका ये वाला आया था, तो प्रोडक्ट का क्या करना था, स्क्वायर रूट निकालना था। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसे लिखिए, और यहाँ पे क्या है 2 8 2 फिर 2 फिर 4। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कितना बार आया था, 2 6 बार आया था, यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो 6 बार आया था तो 2 का पावर 6,
और 3 जब एक था लेकिन A1 मल्टीप्लाई किया था 3 2 बार हो गया था, तो 3 का पावर 2 और 7 भी 2 बार है, 7 का पावर 2। अब रूट का क्या नियम होता है कि 2 में से 1 निकलता है, तो 2 में से 1 निकलेगा, 4 में से 2 निकलेगा, 6 में से 3 निकलेगा, मतलब यहाँ पे 3 ठो 2 निकला, ठीक है। एक 2 में से 1 निकलता है मतलब एक 3 निकल जाएगा, उसी तरीके से 2 में से 1 निकलता है, एक 7 निकल जाएगा। 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, 4 2 जा 8, 8 को 3 से इंटू करेंगे तो 8 से 24, 24 को 7 से इंटू करेंगे, 7 4 जा होता है 28, हाथ में बचा 2, 7 2 जा 14 और 2, 14 और 2 16, मतलब 168, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 168। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, तो उसका बीच में कितना नंबर होगा। एक छोटा एग्जांपल से आपको बताते हैं, अगर हम 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसका बीच में क्या आएगा 5 6 7 8, ये 4 नंबर आया, ठीक है। तो इसका एक रूल होता था जो कि पहले वीडियो में बता चुके हैं कि n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर का बीच में हमेशा 2n नंबर होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि n के जगह पे यहां देखिए फर्स्ट वाला को n बोलते हैं 16 है, एंड दूसरा क्या होगा 16 प्लस 1, क्योंकि n के जगह पे 16 था, इसका स्क्वायर के बीच 2n नंबर है, मतलब 2 इंटू एन के जगह पे क्या हो गया 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर एंड 17 का स्क्वायर के बीच में 32 नंबर होगा। बस, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है, आप सिंपल से याद रखिए, जो फर्स्ट है उसको हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 16 को 2 से इंटू करेंगे कितना होगा 32, इसका आंसर हो गया। उसी तरीके से 99 है, इसको 2 से इंटू करेंगे 18 और 19, ये आंसर होगा, ठीक। आप कहीं पे भी कोई भी 2 स्क्वायर नंबर दिया हुआ, कोई भी दिया हुआ, अगर आपको 7 और 9 दिया हुआ है तो इसमें नहीं होगा ये रूल अप्लाई, वहीं पे होगा जहां पे लगातार है। अगर 7 और 8 है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया। आप बनाते हैं सेकेंड, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। इसमें जो आपको एक पैटर्न दिया हो, पैटर्न पहचानना है और ये सबको मिसिंग नंबर को भरना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इसको अगर पूरा देखिएगा तो यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है। क्या पैटर्न है कि अगर 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 आएगा, फिर देखिए 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 4 से इंटू करेंगे 12 आएगा, 4 को 5 से इंटू करेंगे 20 आएगा। तो इसी तरीके से 9 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या आना चाहिए 90। ये हो गया पहला। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए 2 है तो 3, 6 है तो 7, 12 है तो 13, 20 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 21, 90 है तो क्या हो जाएगा 91, एक ज्यादा हो। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। एक आपको बुक में पिक्चर दिया हुआ है, उसमें इस टाइप से बड़ा बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, इसमें 9 स्क्वायर है, ठीक है, और इस तरीका से 9 है और पूरा भरा हुआ है, मतलब सब मिला के इधर 9 है, फिर 9 9 9 करिएगा तो सब मिला के कितना है, सब मिला के 9 इंटू 9 81 बड़ा बड़ा स्क्वायर आपको बना हुआ है, ठीक। और पूछ क्या रहा है कि ये जो छोटा छोटा जो स्क्वायर था, मतलब स्क्वायर का अंदर तो छोटे छोटे कितना स्क्वायर है 1 2 3 4 5, तो उसी तरीके से 10 15, यहाँ हो गया 20 25, मतलब एक में जो है 25 है, तो कितना था, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक रो में 9 था तो 9 लिखे, ठीक है। इसी तरीका से कितना रो था 9 रो था तो इंटू करेंगे 9, और एक में कितना था, एक में था 25 तो इंटू करेंगे 25। तभी हम बताएं 9 इंटू 9 कितना होता है 81, तो 81 को आप 25 से इंटू कीजिए, तो इंटू करेंगे 5 और 8 5 से 40, फिर 2 से इंटू करेंगे तो 2, 8 2 just 16, ये हो गया 5 2 6 और 14 का 0 बचा 1 1 1 2, मतलब यहाँ पे क्या है 2025। ये जो नंबर आया ये क्या था, इतना टाइनी स्क्वायर्स था, मतलब छोटा छोटा स्क्वायर्स था, सब मिला के अगर लेंगे तो 2025 होगा। अब उनको निकालना क्या है, इसमें एक और क्वेश्चन, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर टाइनी स्क्वायर्स। इसका जो भी नंबर आया था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसको करते हैं 2025 है, ये जो है ये आपको 3 से डिवाइड होगा, 3 6 या 18, यहाँ बचा 2, 3 7 या 21, फिर यहाँ बचा 1, 3 5 या 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 5 या 15, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 7 या 21, 3 5 या 15, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 2 या 6, 3 5 या 15, अब फिर ये 5 से डिवाइड होगा 5,
और फिर 5 से डिवाइड होगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2025 को कितना बार 3 आया, 4 बार, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 कितना बार आया, 2 बार, तो 5 इंटू 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।